नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अमलेश राजू से, जो दिल्ली जनसत्ता अखबार के वरिष्ठ संवाददाता हैं और इनकी खबरें आपने क्राइम की, पॉलिटिकल की काफ़ी देखी होंगी, समझी होंगी और बहुत ही खूबसूरत से एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को। और साथ में हमारे हैं अनुज गुप्ता, पत्रकारिता की काफ़ी समझ है इनको और अनुज गुप्ता किसी भी विषय पर अपनी ओरिजिनल सोच रखते हैं। साथ में है दीप कुमार। दीप कुमार कई अखबार से जुड़े रहे हैं, अपना स्वतंत्र इनका अखबार भी है। और जाहिर है दोस्तों, अब दिल्ली समाचार एक नए सफ़र की ओर बढ़ने लगा है और जिस तरह से आपने पहले दिल्ली समाचार को चाहा है, अच्छा सराहा है, उसी तरह आने वाले दिनों में भी हमारे जो समाचार हैं, जो हमारी खबरें हैं, जो विश्लेषण है, उससे आपको लाभ मिलेगा और हमें भी एक दिशा निर्देश मिलेगा कि आगे कैसे करना है। बहरहाल आज का जो सब्जेक्ट है, जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे, ये शुरुआत है, वो है एसआईआर पर। एसआईआर जिसका नाम सबसे पहले बिहार में सुना गया, ऐसा इसी क्रम में अब आगे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, ऐसे राज्यों में भी एसआईआर करने की जो तैयारियां चल रही हैं। संसद में भी अभी जो मौजूदा सत्र चल रहा है उसमें हंगामा हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक जो दुखद पक्ष है वो है कि जो बीएलओ यानी बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं, उनके आत्महत्या या उनकी मौत की खबरें सचमुच हिला देने वाली है। कई बीएलओ के मरने की खबरें जब से आई है और इसके जो पुष्टि होने के बाद से आज जाहिर बात है कि संसद से लेकर सड़क तक आज हंगामा हो रहा है। इस बारे में हमारी जो समझ है वो जानना चाहते हैं। आपका क्या कहना है अमलेश राजू जी? मेरा मानना है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम कटा हुआ है, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो दूसरे जगह रहते हैं। तो भारत सरकार की इस योजना पर मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, इसको होना चाहिए। रही बात विपक्षियों का, आप ये देखिए कि कई लोग जो बिहार में मतदाता हैं वो दिल्ली में भी है, वो उत्तर प्रदेश में भी है, वो बम्बई में भी है, वो देश के अन्य अलग अलग राज्यों में हैं। तो विशेष गहन पुनरीक्षण जो है, ये चुनाव आयोग लोगों का परीक्षण नहीं कर रहा है, लोगों के घर घर जाके उनका सत्यापन कर रहा है, उन्हें जांच रहा है कि क्या वो इस घर में रहते हैं, क्या उनका नाम दो जगह मतदाता सूची में है या नहीं। मुझे लगता है कि इसमें जो डुप्लीकेट मतदाता हैं वो कटेंगे, वो हट रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसे अभी इस बात को समझना होगा कि ये सबके लिए ज़रूरत है, ये हमारे आपके लिए नहीं, ये सबके लिए ज़रूरत है और एसआईआर होना बहुत ज़रूरी है। अनुज गुप्ता जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या एसआईआर की जो व्यवस्था चल रही है, जो अन्य राज्यों में भी होगी, उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, आपकी बिल्कुल सही बात है कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन जो इस तरीके से एसआईआर में बीएलओ का जो रोल चल रहा है, जो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ वो आपको बोल रहा हूँ कि बीएलओ के साथ में कुछ सरकार को भी सोचना होगा। और कोर्ट ने भी आदेश किया है कि उनके लिए थोड़ा सा इस प्रोग्राम को लेकर के थोड़ा अच्छा बनाया जाए ताकि उनको कंफर्टेबल लगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है और एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए और अच्छी बात है, ये अच्छा कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। दीप कुमार से जानना चाहेंगे कि एसआईआर के साथ साथ जो दुखद पक्ष है, बीएलओ की जो आत्महत्या या मौत से जुड़ी बात है, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लिया है, उसके बारे में दीप आप क्या बताते हैं? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर का अपने संज्ञान में लिया है, उससे ये लगता है कि वह बीएलओ के पक्ष में खड़ा हुआ है। परंतु कहीं कहीं देखा गया कि इस चीज़ का कहीं कहीं ना कहीं पर नेगेटिव उपयोग भी हो रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जैसे आप बंगाल में भी आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी इससे काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है एसआईआर से को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो बोकस वोटिंग है वो चल रही है। तो इसको लेकर भी काफ़ी चीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन ये राजनीति इसका जो पहलू है वो देखा जाए तो उसका एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है। और अगर देश के हिसाब से सोचा जाए तो एसआईआर होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली समाचार के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो बीएलओज हैं उनके साथ हमारी सारे लोगों की सहानुभूति है, उनके परिवार के साथ है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो संज्ञान लेना बहुत ही मायने रखता है कि बीएलओज के बोझ को कम किया जाए, उन पर दबाव कम हो
और ये कार्य जरूर हो ताकि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो देश से बाहर हों। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।